आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो ये 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफा में कुल कितने मंदिर या मठ हैं? तो यहाँ जो है 30 मंदिर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? तो अमरूद में जो है विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो इसमें जो है 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरा शैवाल को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्लोरोफाइटा। देखते हैं अगला प्रश्न, जीएसटी किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी जो है 279A में है। अगला देखते हैं, कौन सा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। अगला प्रश्न, देवों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो देवों की भूमि जो है उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जो है गुजरात में स्थापित की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2015 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो है कलकत्ता में 1962 में स्थापित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा था, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो ये जो है केरल में है। अगला प्रश्न था, सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये ठोस CO2 को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न था, मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने थे चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया था, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो आइए आगे देखते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग से 2 या 3 प्रश्न पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 1 प्रश्न पूछा गया था। क्लासिफिकेशन से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। एनोलॉजी से 1 प्रश्न आया था। डाइस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आया था। सीरीज से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और पेपर कटिंग एंड फ्लोटिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। काउंटिंग ऑफ फिगर से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में जो है नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे। अलजेब्रा से भी प्रश्न पूछे गए थे और प्रॉफिट लॉस से भी प्रश्न आए थे।
इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में सिनोनियम से भी प्रश्न पूछे गए थे, एंटोनियम से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आए थे और आइटम से क्वेश्चन 1 या 2 आए थे। स्पेलिंग एरर, इससे भी 1-2 प्रश्न पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आए थे, एरर से भी पूछे गए थे 1 या 2 प्रश्न। एक्टिव पैसिव से भी 2 या 3 प्रश्न आए थे। नरेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे।